उधार पैसा देने के बाद एक डेट आपको मिलती है कि इस डेट को मैं पैसे आपको दे दूंगा, पर वो पैसा वापस भी नहीं आता। या तो आप पैसा अगर किसी को उधार दें तो भूल ही जाएं कि आपका पैसा वापस मिलेगा, और ऐसे में आप कोई लीगल एक्शन करना चाहते भी नहीं हो। तो कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप चीजें ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है पैसा तो वो लेगा, पर पैसा आपको वापस भी देगा। दोस्तों, अपनी आमरोज़मर्रा की जिंदगी में अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम किसी को पैसा उधार दे देते हैं, और पैसा दोस्तों उधार देना भी पड़ता है कभी ना कभी जिंदगी में। आपका कोई सगा संबंधी, जानकार, दोस्त कोई ना कोई आपसे पैसे मांगता है और आप मना नहीं कर पाते और आप उसको उधार पैसे दे देते हैं। उधार पैसा देने के बाद एक डेट आपको मिलती है कि इस डेट को मैं पैसे आपको दे दूंगा, पर वो पैसा वापस भी नहीं आता। या तो आप पैसा अगर किसी को उधार दें तो भूल ही जाएं कि आपका पैसा वापस मिलेगा। पर अगर आप अपने पैसे की वसूली करना चाहते हैं तो वसूली करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप लीगल पचड़ों में पड़ जाएं, या पुलिस कंप्लेंट कर दें, या उससे लड़ाई झगड़ा कर लें, सामान उसका छीन लें। ऐसा आप कुछ भी करोगे तो पैसा आपका वापस आने वाला दोस्तों है नहीं। और अगर आप ये सब स्टेप लेते भी हैं तो प्रिकॉशन के साथ, सावधानियों के साथ लें, तो आपका पैसा वापस भी आ जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बहुत सारी गलतियां आप करते हो पैसा किसी को उधार देने में की गई गलतियां, और साथ ही पैसा वसूल करने में की गई गलतियां ऐसी कई सारी होती हैं। 5 कारण बताऊंगा क्यों आपका पैसा वापस नहीं मिलता और कैसे आप पैसे की वसूली करेंगे। इन 5 कारणों को समझने के बाद आप गलतियां नहीं करेंगे और किसी को उधार पैसा देंगे तो वो वसूल भी आप कर पाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई भी सगा संबंधी, जानकार, दोस्त या कोई भी अपना क्लोज जब आपसे पैसा मांगता है उधार, तो हमें पैसा देना ही पड़ता है। हम बार बार मना नहीं कर पाते। हम तो इसलिए पैसा दे देते हैं कि हम शर्म में हम ना नहीं कर पाए, और सामने वाला इतना बेशर्म हो जाता है कि पैसा लेने के बाद वापस करता नहीं है। और ऐसे में आप कोई लीगल एक्शन करना चाहते भी नहीं हो। तो कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप चीजें ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है पैसा तो वो लेगा, पर पैसा आपको वापस भी देगा। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप किसी को भी कभी पैसे दें तो किसी को भी कैश में पैसे ना दें। कैश में पैसा किसी को भी नहीं देना है। आप उसे अकाउंट ट्रांसफर करें, आप उसको चेक दे दें, आप उसे पेमेंट UPI से कर दें। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करें जो कि अकाउंट में बोले, जो अकाउंट में बताए कि हाँ आपने उसको पैसा दिया है। और आप अगली कोई भी अगर ITR फाइल कर रहे हैं तो उस ITR में उसका जिक्र भी कर दें कि मैंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी आपने अमाउंट दिया है, मैंने उसको एज अ पर्सनल लोन किसी को उधार दिया हुआ है। तो ये एक सबसे पहली एक कील होगी उस इंसान के लिए जो इंसान आपका पैसा खाना चाहता है, वो पैसा खा नहीं पाएगा। तो पहली बात तो किसी को पैसा आप कैश में ना दें, चेक दें, अकाउंट ट्रांसफर दें, UPI करें, उसका एक सबूत रखें ताकि वो इंसान आपका पैसा ना खा सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब बात करते हैं दूसरी प्रिकॉशन। दूसरा, आप क्या प्रिकॉशन लेंगे। दोस्तों, कभी भी किसी भी इंसान को आप पैसा देते हो और कैश में पैसा देना पड़ता है तो मेरा मानना है उस इंसान से उसका एक चेक ले लें। चेक ले लें, एक एग्रीमेंट भी बनाएं। आप शर्माए नहीं। शर्माओगे दोस्तों तो ऐसे में मामला खराब हो जाएगा, या तो पैसा देकर आप भूल जाओ। आप उसको बोलिए कि भाई तू मेरा पैसा टाइम से दे दियो, या फिर आप किसी XYZ का किसी भी इंसान का नाम लेकर पैसा उसको दो कि मैं तुझे पैसा किसी से दिलवा रहा हूं, पैसा टाइम से दे देना। पर भाई वो तो अपनी फॉर्मेलिटी करेगा ही। आप उससे चेक लें, आप उससे एक एग्रीमेंट करें और चेक उसी की राइटिंग में भरवाएं, पूरे अमाउंट के साथ भरवाएं। ऐसा नहीं कि ब्लैंक चेक ले लें। आप डेट उसमें बेशक से ना डालें, या फिर डेट डाल दें, जिस डेट को पैसा देने की बात वो कर रहा है वो डेट आप डाल दें। ये सब चीजें करेंगे तो उससे दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे किसी इंसान का पैसा देना है, उसने ये फॉर्मेलिटीज की हैं, अगर नहीं दूंगा तो लीगल एक्शन वो इंसान ले लेगा। ये चीजें आप बिल्कुल फॉलो करें, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी बात, जो तीसरी आप गलती करते हो वो गलती ये करते हो, पैसा वसूल करने के लिए इंसान के घर अकेले पहुंच जाते हो। दोस्तों, कोई इंसान अगर बेशरम हुआ ना और कोई इंसान क्रिमिनल प्रवृत्ति का हुआ तो आप पर वो ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देगा कि आप निकल ही नहीं पाओगे। मतलब कि गए थे पैसा मांगने के लिए, अब दूसरे पचड़ों में आप फंस जाओगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, थाने पुलिस हो जाएंगे। अकेले मत जाइए, उस इंसान को बुलाइए अपने पास, या फिर आप कहीं पर भी बुलाएं जहां आप उसके भी जानकार 2-4 हों, उसके दोस्त 2-4 हों, उनके बीच में तगादा मारें।
बीच में आप उससे पैसा मांगोगे, उसे इंसल्ट फील होगी और वो आपका पैसा देगा, पर किसी के घर भी आप अकेले ना जाएं। ऐसे में आपके साथ ही कोई ना कोई समस्या हो सकती है, आपके साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी चीज जो आप ध्यान रखेंगे पैसा वसूल करने में, वो दोस्तों होता है कि किसी भी इंसान से आपको पैसा लेना है, पैसा वो नहीं दे रहा है तो उस इंसान का कोई भी सामान मत छीनिए। अक्सर मैंने देखा है बाइक छीन लेते हैं, गाड़ी छीन लेते हैं, फोन छीन लेते हैं, या कोई ना कोई सामान उसका रख लेते हैं, या कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि उसी इंसान को अपने ऑफिस में, घर में कहीं पर बंद कर लेते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसा अगर आप करोगे क्रिमिनल केस में आप खुद फंस जाओगे और आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। पैसा आपने दिया है, प्रूफ आपके पास है, प्रूफ आपके पास नहीं है तो उस इंसान की इंसल्ट करें, बेइज्जती करेंगे उस इंसान की, वो पैसा देगा। फिर भी अगर आपका पैसा नहीं मिलता है, सोशल मीडिया में उसका नाम उछालें, सोशल मीडिया में लिख कर डालें कि मेरा पैसा वापस कब देगा। मतलब एक जनरल तरीके से मैसेज करें सोशल मीडिया पर, पूरी तरह से इंसल्ट ना करें, वरना डिफेम का केस वो आपके अगेंस्ट कर सकता है। ये प्रिकॉशन आप बिल्कुल ले सकते हैं, पैसा आपका वापस आ जाएगा। दोस्तों, पांचवा तरीका जिससे आप अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, पैसे की वसूली कर सकते हैं, किसी भी इंसान को आपने पैसा दिया तो पहले दिन से ही चैटिंग पर शुरू हो जाए। मतलब कि व्हाट्सएप पर चैट करनी शुरू हो जाए कि मेरा पैसा आपने 5 लाख रुपए लिया है, वो आप कब दे दोगे, आप मुझे टाइम से दे देना, मुझे ज़रूरत है। आप शुरू से ही बात करनी शुरू करेंगे, चैटिंग के प्रूफ रहेंगे, व्हाट्सएप पर आपके पास प्रूफ रहेगा, आप कॉल पर बात करते रहें। आप इसका वेट ना करें कि जब पैसा नहीं देगा तब मैं ये सब बातें करूँगा, आप पहले से ही शुरू हो जाएँ ताकि आपका पैसे मिलने की कम से कम श्योरिटी हो जाए। व्हाट्सएप पर चैट करें, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स करें, फिर भी बात ना बने, लास्ट में वो पैसा आपका नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो मैं आपको ये बोलूँगा लीगल नोटिस भेज दें। किसी भी वकील से आपसे मिलें, लीगल नोटिस भेज दें। लीगल नोटिस भेजने से ही वैसे तो आपका काम हो जाएगा, कोर्ट कचहरी आपको जाना नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर लोग लीगल पचड़ों में पड़ना चाहते नहीं और लीगल नोटिस आते ही पैसा आपका वापस कर देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ 5 जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कैसे आप अपना पैसा वापस लेंगे, कैसे पैसे की वसूली करेंगे, आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो ये वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।